बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपने अपने वीडियो में स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट कैसे डालना है। उसके लिए हमारे पास जो मेन रिक्वायरमेंट है वो भी मोबाइल के अंदर, और मोबाइल के अंदर ही आप वीडियो बनाएंगे और मोबाइल पे अंदर ही उसको अपलोड करेंगे। किसी भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जो मैंने इसके थ्रू बनाई है, और वो स्क्रॉल करेगी और आपको ये समझ आ जाएगी। लुकमान हकीम के पोशीदा राज। अगर बंदा खाने के दरमियान में 3 घूंट पानी पी ले तो जिंदगी भर उसकी आंखों में चमक रहेगी। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर बंदा पैदल चलने से पहले आधा ग्लास नीम गर्म पानी पी ले तो जिंदगी में भी कमजोर नहीं होगा। सोने से पहले तो ये है दोस्तों जो वीडियो आपने बनानी है, और इस तरह से आप चलाएंगे और उसके साथ वॉइस ओवर करेंगे। एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है। और आपकी इस वीडियो पे टोटल 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते, बन भी जाएगी और आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। नंबर वन, आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपने VN ये एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर देना है। ठीक है। अब मैंने चूंकि इस पे काम शुरू किया था, मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको फिर मैं समझा सकूँ। सबसे पहले आपने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, मैं बैक चला जाता हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ ताकि आपको मैं स्टार्ट से शुरू कर लूँ। जैसे ही आपने इसको ओपन कर दिया, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में किसी भी पिक्चर को उठा ले बैकग्राउंड के तौर पे। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा लेता हूँ, ये मैंने फ़ोटो उठा लिया। अब इस फ़ोटो का आप टाइम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसको ड्रैग कर ले। जितना ये आप लंबा कर सकते हैं उतना आपका जो फ़ॉन्ट होगा, जो लिखाई आपने की होगी, उतनी ही स्लो मोशन में वो चलेगी। अगर इसका ड्यूरेशन कम है तो आपकी जो लिखाई है वो स्पीड से चलेगी, और अगर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो ये जो आपने इस पे कॉपी करके पेस्ट किया हो ऊपर लिखाई, तो वो स्लो स्पीड से चलती जाएगी। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी फ़ॉन्ट की स्क्रॉलिंग की जो स्पीड है वो कम होता जाएगा। दूसरा आपने ये करना है, ये बैकग्राउंड आ गया जो हमने बैकग्राउंड, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल है ताकि आपको कॉपीराइट का इशू ना आए। unsplash.com से आप कर सकते हैं, उस पे जाए और कोई भी बैकग्राउंड आप उठा लें अपने वीडियो के मुताबिक, और इसको आप यहाँ पे अपलोड कर लें। अगर आपने इसका साइज़ वगैरह सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके हम नीचे से इसको देखेंगे जो उसमें क्रॉप का ऑप्शन आता है, ये क्रॉप है नीचे। क्रॉप पे जब हम जाएंगे तो ये मैं 16:9 इसको हम सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज़ हमने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है। तो यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए हम 16:9 को यूज़ करेंगे, और इसके मुताबिक क्रॉप करके मैं इसको सेव कर लूँगा। अगली सेकंड टाइम जो आपने ऐड करना है, जो दूसरी बारी आती है, वो टेक्स्ट है। ये टी और प्लस का निशान यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है ऊपर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट में ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ये ठीक है। यहाँ पे अब इसके लिए भी मैं तरीका बताता हूँ कि आपने टेक्स्ट को यूज़ कैसे करना है, कॉपी कहाँ से करना है। मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है कॉपी करके। उसके लिए अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपने WPS ऑफिस के अंदर अपने वर्ड के अंदर किसी भी चीज़ को कॉपी कर लेना है, उसको अमेंड कर देना है। ठीक है, चले मैं स्क्रीन बैक करके आपको बता देता हूँ कि अगर मैं WPS ऑफिस को करूँ तो उसमें हम स्क्रीन अपने लेट फ़ॉन्ट को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ये एक इसमें बनाया हुआ है, ये आपके सामने है, लुकमान हकीम के पोशीदा राज। अब आपने इसमें देखना है कि आपने इसकी पोजीशन को सेंटर पे रखना है। दूसरी बात ये करनी है कि हर लाइन में 5 to 6 वर्ड्स होने चाहिए, लंबे लाइन नहीं हो। अगर लंबे लाइन होंगे तो मसला ये आएगा, जब आप वहाँ पे अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी करेंगे, वहाँ पे सिंगल लाइन में शो होगा, वहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन उस तरह से नहीं होगा। तो आप ये कर ले जिस तरह मैंने ब्रेक किए हुए हैं, हर लाइन को ब्रेक करती जाए। मैं आपको समझा भी दूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंटर मार लेता हूँ, ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपका इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है, आपने अपने मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर देना है, और एक लाइन में इतने लफ्ज़ हो ताकि वो सेंटर में आए और आगे पीछे ना निकल जाए।
फिर यहाँ से इसको कॉपी कर ले, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, और जैसे सेलेक्ट ऑल करेंगे यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके उसी वी एन उस पर चले जाएंगे हम, और इसको ओपन करके इसके अंदर चूँकि हमने टेक्स्ट ओपन किया हुआ है, इसके टेक्स्ट की वाली बॉक्स में हमने इसको पेस्ट कर देना है। ये मेरे जो जो भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो स्टोरी है, जो कॉलिजनी है, जो किसी के हकायात है, लुकमान हकीम के हकायात है, शेख सिराजी के हकायात है, कोई भी आप बोलना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, वो आप कॉपी कर लें। यहाँ पे जब कॉपी हो गया तो आपके सामने ये वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाइट इसके क्या है, अभी इसमें मज़ा नहीं आ रहा, आपको नज़र भी नहीं आ रहेगा, और इसका फॉन्ट हमने एडजस्ट भी करना है। तो मैं एडजस्टमेंट के लिए क्या करूँगा, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा साइज़, साइज़ पे क्लिक करेंगे और हल्का सा इसको ड्रैग करेंगे यूँ, इस तो इतना कर लेता कि स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हो, स्क्रीन से आउट ना हो जाए। और जो पहले मैंने आपको बात बताई थी कि आपने लिखाई इतने सेंटर में रखनी है ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में हो, आगे पीछे ना हो। अगर एक लाइन आगे पीछे है तो फिर आपकी पूरी वीडियो में मसला बनेगा। ये मैंने इसका फॉन्ट एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसका कलर एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड पे चलता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, मैं इसको ब्लैक बैकग्राउंड दे देता हूँ, और जो फॉन्ट का कलर है उसको मैं फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड नील कर दूँ, और इस कलर को मैं यूँ कर लूँ ये, फिर मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ और इसको ब्लैक बैकग्राउंड दे देता हूँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड आ गया इसमें। ये मैं इसकी लाइन की स्पेसिंग, इस ये 3 लाइंस जो नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करूँगा, और फिर ये जो लाइन है इसको मैं क्लिक करूँगा जिसमें हमारे पास ये लाइन की हाइट है, ये नीचे वाली लाइन है, इसको मैं यूँ ड्रैग करूँगा। अब आपको क्लियर होगा कि इस दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें ताकि जब भी स्क्रॉल होगा और आप इसके ऊपर वॉइस ओवर करेंगे तो आपको मसला ना आए, और आराम आराम से आप बोलते जाए, और स्पीड इसकी ज़्यादा ना हो। यहाँ पे मैंने कर दिया, आप अपनी मर्ज़ी से इसके फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अगर ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड फ़ॉन्ट भी है, इसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट मौजूद है इसमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको नहीं छेड़ता, आप इसको खुद करते रहें, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने इसको टिक की निशान को ऊपर क्लिक कर देना है। अब अगली बार ये है कि इसको मैंने बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करना है, इसको भी मैं ड्रैग कर लूँगा यहाँ से, और जितना हमारा बैकग्राउंड है इतना मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा ताकि एक दूसरे के साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाए और एक ही टाइम में आ जाए, ठीक हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड के बाद ये वाला है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं यूँ, और यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया है। अब मैं वापस इसके स्टार्ट तक जाऊँगा, और यहाँ पे जब स्टार्ट पे इस पे क्लिक करूँगा जहाँ पे आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के ऊपर की फ्रेम आपको नज़र आ रहा होगा, एक की फ्रेम जो है ना ये मैं ऐड कर लूँगा। फिर इसको मैं ड्रैग करके एंड तक ले जाऊँगा, एंड तक जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन एक गलती मैंने ये की, मैंने आपको ये नहीं समझाया, चलो मैं की फ्रेम वापस ख़त्म कर लेता हूँ, और की फ्रेम जब वापस ख़त्म कर लूँ, मैं ये पूरी लिखाई जो है इसको मैं नीचे तक ले आता हूँ एंड तक, ठीक है। यहाँ तक मैं फॉर एग्जांपल इसको ले आया, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में की फ्रेम ऐड किया, और एंड पे जाके मैं दोबारा एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस लिखाई के ऊपर आके क्लिक करके इसको ऊपर तक ड्रैग करके लेके जाना है। की फ्रेम का काम ये है कि जितना भी आपकी लिखाई है इस डायरेक्शन में भी चलेगी, एक की फ्रेम से स्टार्ट होके दूसरे की फ्रेम तक ये जाएगा, तो ये नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके जाएगा, और यहाँ तक मैं एंड कर लेता हूँ इसको। और अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये ये लो जी, ये आपकी जो लिखाई है ये ड्रैग होना शुरू हो गई है। अब इसके साथ आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने टाइम कम रखा था सिर्फ समझाने की खातिर, आप इसके 1 मिनट की बजाय 2 मिनट्स कर लेंगे, ये स्क्रोलिंग और भी स्लो हो जाएगी। 5 मिनट कर ले और भी स्लो हो जाएगी, लेकिन इतना भी स्लो ना हो कि वॉइस और ये फिर मैच ना करे। तो आप अपने हिसाब से इतना एडजस्ट कर ले ताकि आप उसके साथ वॉइस ओवर करें, तो वो आराम से आप बोल सके और ये आराम आराम से स्क्रोल होता जाए। अब मैं इसको पास कर लेता हूँ, स्टार्ट पे ले आता हूँ, और स्टार्ट पे लाते ही मैं आपको समझाता हूँ कि वॉइस ओवर कैसे करना है। यहाँ पे जो म्यूज़िक का निशान है टेक्स्ट से ऊपर, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिकॉर्ड पे आ जाना है, और जैसे ही मैं रिकॉर्ड क्लिक करूँगा ये मुझे टाइम देगा, 1 2 3 करके ये स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपकी लिखाई स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी और आप इसके साथ वॉइस ओवर कर सकेंगे। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आपने इस रेड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
लुकमान हकीम के पोशीदा राज। अगर बंदा खाने के दरमियान में 3 घूंट पानी पी ले तो जिंदगी भर उसकी आंखों में चमक रहेगी। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर बंदा पैदल चलने से पहले आधा ग्लास। तो इस तरह से आपने अपने रिकॉर्डिंग कर देनी है और उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। अब अगली बारी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो ब्लू बॉक्स है जिसमें अप एरो का निशान है इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। एक्सपोर्ट ओरिजिनल को सिलेक्ट करके ओके कर ले, नीचे टिक कर ले और ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और आप इसका वेट कर लें। आपके गैलरी में जाके ये वीडियो सेव हो जाएगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, वैसे किसी को सेंड करनी है, लेकिन आपकी वीडियो आपके पास आ जाएगी, वो भी आपके मर्ज़ी के टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी कर ले ताकि बाकी लोगों को भी इसको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।